अभी हम आपसे चर्चा करेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। मेटाबॉलिक सिंड्रोम 5 चीज़ों के आधार पर बनाया गया है और जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया है तो उसे आने वाले समय में हार्ट डिजीज, हृदय रोग, डायबिटीज, मधुमेह और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और भी जैसे कि स्ट्रोक यानी एक साथ किसी शरीर के एक हिस्सा का अचानक काम नहीं करना या आवाज अचानक बंद हो जाना, स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, या हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं आप। तो इस तरह की बीमारियों के होने के समय बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है शरीर के अंदर जो हम खाते हैं, जो शरीर डाइजेस्ट होता है, जो पचता है, फिर उसका यूज होता है, इस सारी प्रक्रिया को मिलाकर बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का अर्थ होता है कि इस प्रक्रिया के कारण से जो दोष पैदा होता है तो उसमें खास करके 4-5 जो समूह को हम लोग प्रक्रिया जो होता है खास करके उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया उसको आने वाले समय में डायबिटीज होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट डिजीज का होना या स्ट्रोक का हो जाना या खून की नली कहीं पर बंद हो जाना, इस सारी बीमारी होने के समय बहुत ही ज्यादा होता है। और सबसे पहले चर्चा करें कि होता है क्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इस पर चर्चा करें। मेटाबॉलिक तो पता है, हम खाना खाते हैं और हम जो उस खाना का इस्तेमाल होता है, ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम करते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, या हमारे शरीर में कुछ खाना ज्यादा खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं, कम खाते हैं दुबले हो जाते हैं, बीमारी होने पर दुबले हो जाते हैं, उस बीमारी से हम खाना नहीं खा पाते हैं। या खास करके डायबिटीज में देखते होंगे बहुत ज्यादा अगर डायबिटीज बढ़ा रहता है तो पेशाब के माध्यम से चीनी निकलता है और ज्यादा चीनी निकलने के कारण से भी हमारा वजन घट जाता है। तो ये सारे चीज जो कहानी है मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है बीमारी की एक शुरुआत का एक नाम दिया गया है कि शुरू में हम कहीं समझे कि ये व्यक्ति आने वाले समय में बीमारियों से परेशान होने वाला है, या डायबिटीज होने वाला है, या ब्लड प्रेशर कुछ ना कुछ होने वाला है। इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम चाहते हैं कारण क्या? सबसे पहले एक आदमी मोटा है, एक नंबर है मोटा, इसको बोलते हैं वेस्ट सर्कमफ्रेंस। अगर ये ज्यादा है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा है तो एक नंबर बात वो हुआ। दूसरा नंबर हो गया उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा, जैसे कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हम लोग बोलते हैं कि 120 और 80 से नीचे होना चाहिए, लेकिन वही ब्लड प्रेशर 130 और 80 से ऊपर है, थोड़ा ऊपर है, तो वो कहीं ना कहीं असमानता को दर्शा रहा है। या फास्ट ब्लड शुगर हम लोग बोलते हैं फास्टिंग, जहाँ है कि 100 के नीचे अगर किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर है तो बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, सामान्य है, और वही 100 से ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं कि शुगर ब्लड शुगर आपका गड़बड़ है। और यही जब खाने के बाद की बात चलती है तो 140 के नीचे नॉर्मल माना जाता है, 140 के नीचे नॉर्मल माना जाता है खाने के 2 घंटे के बाद, वही 140 से ज्यादा है तो गड़बड़ है। तो एक हो गया आपका वजन मोटा होना, दूसरा हो गया आपका ब्लड प्रेशर का बढ़ना, तीसरा हो गया ब्लड शुगर का बढ़ना, और चौथा और पांचवा जो हमारे खून के अंदर जो तेल होता है, चर्बी से बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, उसमें गड़बड़ होना। उसमें 2 तरह गड़बड़, एक होता है कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम बोलते हैं एचडीएल, हैवी डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यानी ये हमारे लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसका काम होता है बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करना। तो इस तरह के कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसका मात्रा घट जाना। तीसरा है ट्राइग्लिसराइड, जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में तेल बोलते हैं, चर्बी बोलते हैं, तो वो ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना। तो ये 5 चीज मिलाकर के हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम को प्रवेश करते हैं। उसमें कोई किसी में अगर 3 मौजूद है तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम उसको मान सकते हैं। तो जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी को हो गया है तो आने वाले समय में या तो उसको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक या स्ट्रोक होना, ये सब संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम पता कैसे करता है? बता दिए, जांच करके पता कर सकता है। किसी का वजन ज्यादा हो और वजन ज्यादा होने के साथ साथ उसका पेट निकला हुआ हो, दूसरा हो गया ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, ब्लड शुगर ज्यादा हो, यानी वजन ज्यादा, ब्लड प्रेशर ज्यादा, ब्लड शुगर ज्यादा, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल उसका मात्रा कम होना, और ट्राइग्लिसराइड जो भी खराब चीज है ज्यादा होने के लिए होने से तो उसका मात्रा बढ़ जाना। ये 5 चीज मिलाकर के लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। अगर इसमें से किसी 3 किसी के साथ लागू होता है, खास मोटा है, और किसी में से कोई 1-2 लागू हो जाता है तो मान लीजिए आपका शरीर जो है आने वाले समय में खतरे का कारण बन रहा है। और इसे ठीक करने का उपाय क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है कि अपने डाइट को सही कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और ये दोनों को साथ साथ अपना वजन को भी कंट्रोल में रखिए। आपके शरीर के हाइट के हिसाब से जितना वजन होना चाहिए उतना वजन हो जा रहा है, आप खाना सही खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, तो ये सब चीज करें तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आपके समस्या होने से बच सकते हैं। और यहाँ पे मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो भी गया है वो भी ठीक हो जाएगा। तो आज के वीडियो से इस बात को बताना चाह रहे हैं, अगर आप मोटे हैं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर खासकर बुरा कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल घटा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ, बीपी बढ़ा हुआ है,
तो खासकर इन बातों का ख्याल रखिए। आप डाइट देखिए, आपका वजन देखिए, वजन सही नहीं, वजन सही तो वजन सही कीजिए, डाइट अगर डाइट को सही कीजिए। डाइट में खास करके हरा साग सब्जी सलाद जो होता है, अंकुरित चना होता है, या बोला जाता है जो चोकर युक्त तो आटा हो गया, तो ये सब चीज जो है हेल्थ के लिए बढ़िया होता है। और खास करके जो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल तो मना कर दिया गया कि उसमें रेशियो गड़बड़ था, लेकिन सैफ्लावर ऑयल है, राइस ब्रांड ऑयल है, यहाँ तक कि सरसों ऑयल भी रिलेटिवली इसका ऑयल की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा भी नहीं। खासकर सरसों तेल की मात्रा ज्यादा नहीं खा सकते, ज्यादा खाने से फिर दिक्कत है। तो वहां पे है कि एक ऑयल का अच्छे क्वालिटी का तेल का इस्तेमाल कीजिए। अच्छे क्वालिटी का मतलब मैंने अच्छे जो जैसे हम लोग राइस ब्रांड ऑयल है, तो ये सब अच्छा तेल बनाया जाता है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा थोड़ा ज्यादा होती है, इसलिए अच्छा बनाया जाता है। सरसों तेल बीच में है तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, लेकिन थोड़ा बीच में थोड़ा मात्रा कम है। तो अब तेल का मात्रा हम लोग ऐसे जनरल बोलते हैं तेल का मात्रा ज्यादा मत खाइए। दूसरा है अब शरीर का वजन के हिसाब से खाना खाना चाहिए। वजन कम है तो कम खाइए, कम शारीरिक परिश्रम कम करते हैं तो कम खाइए। रात का खाना खासकर कम खाइए। रात का खाना ज्यादा खाते हैं लोग, उस भूजा गड़बड़ है। कभी पेट भर के खाते हैं, ठूस के खाते, वो गड़बड़ है। अब पार्टी में जाकर खूब ठूस से खा ले तो वो गड़बड़ है। तो ये सब चीजें अपने खाना सही कीजिए। एक्सरसाइज 30 मिनट आप टहलिए, रोज टहलिए, थोड़ा ध्यान कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन टहलिए, एक्सरसाइज कीजिए। और वजन ज्यादा तो वजन सही कीजिए। 3 चीज करते हैं, डाइट सही करते हैं, वजन सही कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या हो भी गई तो खत्म हो जाएगी। इस तरह से अपनी बीमारी से आप बच सकते हैं। और शुरुआत में मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही होता है, और ये कंसेप्ट है प्री डायबिटीज, यानी डायबिटीज के पहले का रूप प्री डायबिटीज। तो ये भी खासकर ब्लड शुगर, जिसका खाली पेट में अगर कुछ नहीं खाया, सवेरे अगर ब्लड सैंपल जाते हैं, उसमें अगर शुगर 100 से ज्यादा है और 126 से कम है, यानी 100 से लेकर 126 के बीच के स्थिति को लोग बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी खाली पेट में, उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज। 126 से ज्यादा हो गया फिर डायबिटीज हो गया, और 100 से नीचे है तो बिल्कुल सही है। ठीक उसी तरह खाने के 2 घंटे के बाद अगर किसी का ब्लड शुगर 140 के नीचे है, नीचे तो बिल्कुल ठीक है। 200 से ऊपर है तो डायबिटीज हो गया। अगर 140 से लेकर 200 के बीच में है तो वो होता है प्री डायबिटीज, यानी आने वाले समय डायबिटीज हो जाएगा अगर आप अपने डाइट को सही नहीं करते हैं, अपने एक्सरसाइज नहीं करते हैं और अपने वेट को सही नहीं रखते हैं। तो ये जो प्री डायबिटीज है, तो ये भी जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा अक्सर होता है। और जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हिस्सा है तो आने वाले समय में बीमारियों को न्योता देता है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, या हार्ट के डिजीज हो, या स्ट्रोक हो। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए खासकर आप लोगों में जो लोग हमारे वीडियो सुन रहे हैं, खुद भी सुने, दूसरों को सुनाए भी, खासकर वैसे लोग जिन्हें इस वीडियो की जानकारी की जरूरत है, या जिनके घर में डायबिटीज है, जिनके भाई किसी को डायबिटीज है, मोटे हैं, या जिसका कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ हो रहा है, खास करके जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, इसे बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल बोलते हैं उसको, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो उसकी मात्रा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, उसका अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से चीज अगर किसी का गड़बड़ है तो वैसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए और जहां तक लोगों तक पहुंचाइए। खुद भी स्वस्थ रहिए। खुश रहने से भी कोई भी काम, जैसे हमारा वीडियो सुनने से खुश हो जाइए, कि खुश होने से का मतलब है कि आप उस वीडियो सुनकर उससे फायदा उठाने जा रहा है। तो सबसे पहले खुश होना भी मत छोड़िए, वीडियो सुनिए और खुश हो जाइए। तो खुश होने के बाद आप वीडियो को आगे तक, वीडियो आपके मन में ज्यादा लंबा देर तक गूंजेगा, आपको भी याद रखिएगा, आप भी उसको कीजिएगा। और दूसरों को जब कहते हैं, दूसरों को जब सलाह देते हैं कि वीडियो को देखिए, तो उससे क्या होता है कि उस वीडियो को फॉलो करने की आपकी संभावना बढ़ जाती है, और आपकी संभावना जब बढ़ती है तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है, आप खुश होते हैं और अच्छे दिन जी सकते हैं, आप जो भी काम करते हैं तो अच्छा से कर सकते हैं। धन्यवाद।